जमीयत उलेमा ए हिंद के अधिवेशन में मौलाना अरशद मदनी का बयान सामने आया है, जिसके बाद विवाद देखने को मिल रहा है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर मौजूद है। सर, मौलाना अरशद मदनी का बयान सामने आया। अधिवेशन रामलीला मैदान में चल रहा है, जिसमें मदनी ने कहा है कि ओम और अल्लाह एक ही है। किस तरह से देख रहे इस बयान को आप? देखिए, मदनी साहब के इस बयान का मैं स्वागत करता हूँ। उन्होंने जो बात कही है, ये बात मैं बहुत दिन से कहता आ रहा हूँ कि ओम और अल्लाह एक है। अरबी में अल्लाह बोलते हैं और जो सनातन धर्म है उसमें जो हम हिंदी भाषी लोग हैं वो ओम बोलते हैं। तो इसमें कोई अंतर नहीं है और उन्होंने अगर ऐसा कहा है तो अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस्लाम धर्म पहले आया है सनातन धर्म के। देखिए, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका जिस तरह से जब कुंभकर्ण ने तपस्या की और भगवान ने उन्हें वरदान के लिए कहा तो माँ सरस्वती जवान पे बैठ गई। वो मांगना चाहते थे इंद्रासन, लेकिन मुंह से निकल गया निद्रासन। इसी तरह से कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है, क्योंकि इंडोनेशिया के अंदर सारे जितना वहाँ मुस्लिम लगभग 90% से ज़्यादा है, वहाँ रामलीलाएं होती हैं। और जब उनसे पूछा गया, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे उस टाइम, तो उन्होंने कहा कि राम हमारे पूर्वज हैं, इसलिए हम रामलीला करते हैं और हमें गर्व है कि हम राम के अनुयायी हैं, क्योंकि इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। तो ये बात मदनी जी मुझे लगता है पढ़े लिखे आदमी है, कहीं ना कहीं ऐसा तो मिस्टेक नहीं करेंगे। जो 1400 साल पहले आया, भगवान श्री राम की ही अगर बात कर लें, उससे पहले तो तमाम पीढ़ियां रही। अगर हम मनु महाराज तक की बात करेंगे तो 7000 साल का तो इतिहास जो हमारा राम सेतु है, ये नासा ने मान लिया है। द्वारका जी जो डूबी हैं उसको भी मान लिया कि 5000 है। तो ये सारी चीज़ें 1400 साल और 7000 साल में तो बहुत बड़ा अंतर है। कोई ये तो है नहीं कि 150 साल का कन्फ्यूजन हो जाएगा। और जहाँ तक देवादिदेव महादेव की बात है और ब्रह्मा जी की बात उन्होंने की है, तो ये तो लाखों साल पुरानी बातें हैं। तो उन्होंने ये मान लिया है कि हमारा जो मूल जो है, ओरिजिन जो हमारा, वो सनातन धर्म है और हम सनातन धर्म से निकले हैं। और देश के पंथ मजहब दुनिया के ज़्यादातर नहीं, लगभग सभी, जब कहीं सभ्यताएं नहीं थी या जिस तरह से अरब में उस टाइम लोग कहीं ना कहीं आदिवासी थे और कबीलों में रहते थे, तो यहाँ से जाकर के जो लोग गए सनातन संस्कृति के, उन्होंने सनातन संस्कृति का विस्तार किया और सबको सनातन के झंडे के नीचे लेकर के आए। बाद में जो कारण बने कुछ तरह के, जो बताते हैं कि कोई गैंग बने और उन गैंग ने लोगों को धर्म परिवर्तन तलवार के बल पे कराया। तो हमारे यहाँ भी, मेरे अपने गुर्जर समाज के भी कई गांव वापसी, घर वापसी की, पूरे गांव के गांव बदल गए। तो 1400 साल का उसका अंतर है। इसलिए मदनी साहब से मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जिस तरह से पहल की है, एक बड़ी पहल है, सनातन धर्म मूल धर्म है और ये दुनिया का झंझट खत्म हो जाए। तो क्योंकि भारत को विश्वगुरु बनना, ऐसी भविष्यवाणियां बड़े बड़े जो भविष्यवक्ता हैं आज से 500 साल पहले उन्होंने की कि सनातन धर्म दुनिया में झंडा फहराएगा भगवे का, तो वो उसी तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी एक बड़ी सभा करेंगे, क्योंकि लोग उनकी अपील को मानते भी हैं। और वो सब लोगों को सनातन धर्म के अंदर, जितने भी लोगों ने इस्लाम कबूल किया है या जो दूसरे धर्म वाले, वो भी इस बात से प्रेरणा लेंगे और बहुत जल्दी सनातन धर्म के अंदर आएंगे। और दुनिया के अंदर एक ही धर्म होगा, सनातन धर्म होगा, जहाँ कहीं भी किसी के लिए हिंसा की, आतंकवाद की जगह नहीं होगी। लेकिन मौलाना अरशद मदनी ने जो कहा है कि ओम और अल्लाह एक है, इस बात का समर्थन आप करते हैं कि ओम और अल्लाह एक है? नहीं, मैं तो बहुत पहले से करता हूँ। मैंने तो पहले भी कहा आपके, अगर बस बाइट हो तो पिछले दिनों भी मैंने कहा था, जब ये मौर्य जी ने कहा था, ताड़ना का अर्थ बता रहे थे कि पीटना है, जबकि ताड़ना का अर्थ शिक्षण संरक्षण से मतलब है साफ साफ। तो उस टाइम भी मैंने कहा था ओम और अल्लाह एक ही है। अरबी जो भाषा उसमें अल्लाह बोल देते हैं, केवल भाषा का अंतर है। लेकिन क्योंकि 1400 साल पहले जो अल्लाह की बात आई तब आई, और जितने भी उसके बाद नबी आए वो तो बाद में ही आए, सभी लोग मानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी समर्थन मौलाना अरशद मदनी के बयान का किया है। उन्होंने भी यही कहा है कि सनातन धर्म के पहले बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म आया था। मौर्य जी ने ऐसा भी बोला है? तो मौर्य जी के लिए तो उन्हीं की पार्टी के एक विधायक ने बोला है कि वो विकसित प्राणी है, तो कुछ भी बोल सकते हैं वो। ये लोग ISI के एजेंट हैं। मदनी साहब ने जो बात कही है वो यही कही है कि सनातन धर्म प्राचीन है और उन्होंने एक मुहिम चलाई है कि सभी को सनातन धर्म के झंडे के लिए चले आए। आप देखते रहना, बहुत जल्दी मदनी साहब, मुझे उम्मीद है, देश की एकता अखंडता के लिए वो बहुत बड़ी सभा करके पूरा का पूरा धर्म परिवर्तन करेंगे। और मौर्य जैसे लोगों की बात को ज़्यादा कहीं गौर करने की या ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के लोग विफिक्त बता रहे हैं।
जो लोग आपस में जातियों की बात करते हो, कभी कोई क्षुद्र बता रहा है, कोई दलित बता रहा है, अखिलेश जी भी उनके समर्थन करते हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो जिस तरह से कारसेवकों पे और जो संत थे अयोध्या जी में, उन पे जो गोली चलवा कर सरयू में डालने का काम किया और आतंकवादियों को रिहा किया, वो पाप का घड़ा भर चुका है और ये सब नस्लें नष्ट हो जाएंगी। जिस तरह से इंदिरा जी का परिवार मैंने पहले भी बताया था, जो 1966 में गोलियां चलवाई थी तो उनका गोपाष्टमी के दिन सबकी मौत हुई थी। लेकिन इस बात को हटाइए, अलग इससे मतलब नहीं है। लेकिन मदनी साहब का बयान, ओम अल्लाह को एक मानना, जिस तरह इंडोनेशिया के अंदर ये मानते कि राम हमारे बाप हैं, हम उनकी संतान है, इस तरह मदनी साहब ने आज ये बात मान ली है। और देवादिदेव महादेव तो साकार और निराकार दोनों ही हैं, ओम कह दो या महादेव कह दो, बात एक ही है। और उन्हीं के द्वारा उन्हीं की पूजा होती है। मक्केश्वर महादेव जो मक्का में पूजा करने जाते हैं, तो शंकर जी की तो पूजा है, दुनिया मानती है। कोई से इतिहास पुराण शास्त्र निकाल लो, पाकिस्तान के अंदर भी वही हो रहा है। तो मक्केश्वर महादेव जो मक्का में जो पूजा होती है तो वहां करते हैं, ये बात मदनी साहब ने मानी। और बहुत जल्दी आप देख लेना, मुझे लगता है कि मदनी साहब बड़ी मीटिंग करेंगे और उनका सबसे पहले स्वागत मैं करूंगा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि मौलाना अरशद मदनी ने जो बयान दिया अल्लाह और ओम एक है, इस बात का समर्थन बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी करते हुए दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।